पहले सबसे बड़ा कंट्री जो एड वहां पर भेजने के लिए सामने आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, वो है इंडिया। म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को आए भूकंप ने मचाई भारी तबाही। देखिए, ये इंडिया इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इसको जरा समझिएगा। म्यांमार और थाईलैंड को शदीद नौयत के 2 ज़लज़लों ने झंझोड़ कर रख दिया। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप से इतनी तबाही मची है, शदीद जल्जला आया है। मैग्नीट्यूड अगर हम बताएं तो 7.7 मैग्नीट्यूड कहा जा रहा है ये अर्थक्वेक। खासतौर पे नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की लीडरशिप से बात करते हुए, वहाँ पे जो जनरल है उनसे बात करते हुए कहा है। नाज़रीन, खबर यह है कि म्यांमार के वसी इलाके में 7.7 शिद्दत का जल्जला आया। भारत ने यहां पर मदद का हाथ म्यांमार की तरफ बढ़ाया है। भूकंप प्रभावित म्यांमार को भारत ने मदद भेजी, करीब 15 टन राहत सामग्री भेजी गई। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार। न सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये हुई है तबाही, वहां के लोगों के लिए उन्होंने अपने काफी C-130 जहाज भेज रहे हैं। इंडिया अपनी भारत ने यहां पर मदद का हाथ बढ़ाया है और ऑपरेशन ब्रह्मा यहां पर शुरू किया गया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। भूकंप पीड़ितों को चिकित्सा सेवा यहां पर मिलेगी और यहां पर 2 C-17 विमान देर रात म्यांमार में सेना का C-130J विमान राहत सामग्री लेकर म्यांमार के यांगून। हीरो इस वक्त पता चलता है कौन है, तो एक हीरो बनकर भारत भी उभरा है। दोस्तों, भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो म्यांमार तक और थाईलैंड तक अगर चाहिए तो वो देने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने काफ़ी C-130 जहाज भेज रहे हैं। इंडिया अपनी 80 मेंबर की एक जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, इनकी जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो भेज रहे हैं। और मैसेज क्या जा रहा है, जो मैसेज है वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की लीडरशिप से बात करते हुए, वहाँ पे जो जनरल है उनसे बात करते हुए कहा है कि हम तो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसकी ये जो म्यांमार के लिए अंडरवे है, चल रहा है इस वक्त। देखिए, ये इंडिया इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इसको ज़रा समझिएगा। वो कह रहे हैं कि हम ये जो म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक आया, इसमें एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाना चाहते हैं। इंडिया कहता क्या है? इंडिया कहता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, वो भले पेंडेमिक हो, भले नेचुरल कैलामिटी हो, हम जो हैं वो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर चाहते हैं। और वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव लेने वाले पहला कंट्री हैं। वो जैसे मैंने कहा ना, नेचुरल डिजास्टर्स हों या कोई और चीज़ हो। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड दे आर रीचिंग। अब फॉर एग्जाम्पल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि जल्जला आया, जो कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया। अब हो सकता है चाइनीज़ भी, सारी बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा, उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है डिजिटली? डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड। और हम जनाब ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया और हम सबसे पहले पहुंचेंगे। खित्ते में जहाँ भी नेचुरल कैलामिटी आएगी, हम सबसे पहले पहुंचेंगे। हम रिलीफ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएंगे, टेंट्स लेके जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएंगे, फूड पैकेट्स लेके जाएंगे, हाइजीन किट्स लेके जाएंगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required in Yangon at the moment, India is emerging as a first responder। और वो पता क्या नारा लगाते हैं? वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली दोज हु बिलीव इन, वो उनका एक है वासुदेविया
कुटुंबकम, ठीक है जी, कि ये बेसिकली वो कहते हैं हम इस पे बिलीव करते हैं और हम म्यांमार के साथ खड़े हुए हैं। आप देखें कि जो विक्रम मिश्री हैं, वो नेबरहुड फर्स्ट के हैशटैग चला रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के हैशटैग चला रहे हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसके हैशटैग चला रहे हैं। इंडिया के लिए तो नेबरिंग कंट्री है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज भी भेजना है वहाँ पे। हमारा फोकस तो ज़ाहिर बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। इंडिया को आसियान का भी मसला है कि आसियान भी इस खित्ते में है। इंडिया कहता है जी मैंने तो अपनी जो हाईवे बनानी है वो भी म्यांमार से एंड मैंने खित्ते साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्ट करना है, ठीक है जी। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब, इसको ज़रा समझने की दौर है। और वो कहते हैं कि वो कहते हैं वी आर रिस्पॉन्डिंग एज ए लीडिंग पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये वो कहते हैं, वो पूरे का पूरा अपना पैगाम देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी विलिंगनेस है कि हम लीडिंग पावर हैं। इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार, न सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये हुई है तबाही, वहां के लोगों के लिए। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी तरफ से भी, गो कि आपको पता है कि यूएस एड क्योंकि बंद की गई तो सवाल किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप बताइए कि क्या ये वहां पर जो है, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया और कहा है कि हम वहां पे मदद करेंगे लोगों की, और हमने पहले ही उनसे बात की है, वहां पर फोन करके उनसे बातचीत हुई है। जो चाइना है उसने भी अपनी जो एड है वो भेजनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री जो एड वहां पर भेजने के लिए सामने आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, वो है इंडिया। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं, और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। नमस्ते साथियों, जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, म्यांमार में बहुत बड़ी एक भूमिकंप हुआ है जिसमें बहुत सारी जाने गए और बहुत बड़ी मात्रा में तबाही हुई। म्यांमार की इस आपातकालीन परिस्थिति में सबसे पहले भारत मदद का हाथ बढ़ाया है और भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया, जिसकी तहत इंडियन एयरक्राफ्ट C-130 और C-70 एयरक्राफ्ट से इंडियन आर्मी और साथ में एनडीआरएफ की टीम सामग्री भेजा गया, जिसमें 15 टन, 10 टन और 60 टन की सामग्री थे। और इंडियन नेवी की तरफ से जो 2 जहाज भेजा गया, जिसका नाम है INS शत्रुपा और INS सावित्री, जिसमें 16 टन राहत सामग्री थी। पहली राहत सामग्री की एयरक्राफ्ट यांगून पहुंचे, जहां पर CM यांगन यू सू के हाथ में भारतीय एम्बेसडर अभय ठाकुर ने उनकी हाथ में राहत सामग्री हैंडओवर किया है। और म्यांमार में भूकंप में पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए 80 एनडीआरएफ की टीम और 118 आर्मी जवान और साथ में बहुत सारी डॉक्टर भी भेजा गया, जिससे पीड़ित लोगों को ट्रीटमेंट करने और फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में बहुत मदद मिलेगा। और साथ में ये भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनरल आर्मी जनरल से फ़ोन पे बात की और म्यांमार की परिस्थिति के बारे में हालचाल पूछ के म्यांमार के सहायता करने भारत को सबसे पहले पहुंचता देख पाकिस्तानी मीडिया सोच में पड़ गए। पृथ्वी की कहीं पर भी मदद की ज़रूरत है, भारत सबसे पहले पहुंचता है और भारत अपनी
वसुधैव कुटुंबकम जो बात कहता है उसको साबित करके ही दिखाता है दुनिया को। म्यांमार के साथ साथ थाईलैंड में भी भूमिकंप हुआ, वहाँ पर भी भारत अपनी मदद एक ही साथ म्यांमार और थाईलैंड को दोनों को ही भेजा है।